ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि समझाने की बजाय सुल्तान का बाप सुल्तान का साथ देना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिस तरह रो पीट कर वो उसके गले लगकर कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया है असरा ने किया है और उसके घर वालों ने किया है, और मुझे इस कदर जलील करके वहाँ से निकाला है कि मैं आपको क्या बताऊँ। यानी कि वो ढाल बनाना चाह रहा है सिर्फ और सिर्फ आप अपने बाप को, बताना चाह रहा है कि वो ही बस सच्चा और नेक बंदा है, बाकी तो सब फजूल हैं। इसलिए आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि अब तुम्हें बिल्कुल भी किसी बात को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने बिल्कुल भी किसी बात से नहीं डरना है, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देख लेना, मैं असरा और उसके घर वालों को तो ऐसा टका के सेट करूँगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। जिसको देख के सुल्तान काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि सुल्तान काफ़ी रिलैक्स महसूस करता है जब उसको कोई हामी उसकी बात में भरता है, कोई गलत बात भी कर रहा है, वो चाहता है कि हर कोई मेरी इन बातों में हामी भरे। लेकिन आप देखेंगे कि असरा जो है वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुकी है, और वो बड़ी अच्छे तरीके से संभल रही है, बहुत अच्छे तरीके से उसके भाई ने उसको संभाल लिया है और उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि सुल्तान के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, तुम अपनी ज़िंदगी को भी बड़े अच्छे तरीके से शुरू कर सकती हो। इसलिए बिला वजह की टेंशन लेनी छोड़ दो, बिला वजह की परेशानियों को छोड़ दो, ये सब कुछ तुम्हारे नसीब में अब नहीं रहा है, तुम्हें सब कुछ बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा, इन पुरानी यादों से, इन पुरानी बातों से बाहर निकलना होगा। लेकिन असरा को अंदर ही अंदर यही दुखाया जा रहा है कि जो कुछ हुआ था सिर्फ और सिर्फ उसकी मर्ज़ी के साथ हुआ था। इस बात की टेंशन ने उसे बहुत ज़्यादा टेंशन में डाल रखा है कि आखिर वो कैसे इस बात पर समझौता करे और कैसे इस बात पर यकीन करे कि वो सुल्तान को छोड़ रही है। गुमान मत लेके आना, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूँगी, बस यही चाहूँगी कि तुम हमेशा खुश रहो। और हकीकत ये भी है कि सुल्तान जैसे इंसान के साथ रह के तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करो और वो सारी पुरानी बातों को भूल जाओ, क्योंकि सुल्तान सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अजियत दे सकता है, खुशी नहीं दे सकता है। और अगर तुम्हें वो अपना भी अब लेता है, घर में ले भी आता है, तो कभी तुम्हें सुकून से नहीं देख सकेगा, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ और मैं उसे बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि उसका क्या मसला है और क्या फैसला सरवर ने बदल डाला है। क्योंकि वो अपनी बहन को काफ़ी हौसला दे रहा है और बार बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी कर रहा है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे मामले सुलझ जाएंगे, इसलिए बिल्कुल भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना है। खैर आप देखेंगे कि इस कदर परेशानी भर चुकी है घर में, तल्लत चाहती है कि सुल्तान खुद ब खुद उस लड़की की जान छोड़ दे ताकि इसरा भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। लेकिन सुल्तान भला ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि वो ऐसा करना ही नहीं चाहता, वो चाहता है कि बस हर तरफ तबाही ही तबाही हो। इस बात ने उसको पागल करके रखा हुआ है और उसने ठान ली है कि अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह करके ही दम लेगा, और बस यही और आखिरी सहारा उसका यही है, क्योंकि जब तक अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह नहीं कर देता है उसने मिशन में कामयाब नहीं हो सकता है। खैर आप देखेंगे कि असरा दिन ब दिन काफ़ी स्ट्रांग होती जाती है और वो सोच रही है कि नहीं, उसे सुल्तान के बगैर रहना चाहिए और इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग रहने के काबिल नहीं हैं। इसलिए वो ये फ़ैसला कर लेती है और सोचती है कि बस मेरा ये फ़ैसला अटल है, और अब वो किसी भी तरह से अपना फ़ैसला बदलने वाली नहीं, और अपनी माँ से कह देती है कि आप ये सारा सिस्टम शुरू कीजिए, मैंने भी अटल फ़ैसला कर लिया है कि अब मैं दोबारा वापस उधर नहीं जाऊँगी। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में हालात काफ़ी संगीन होते हुए नज़र आ रहे हैं। असरा बेचारी कुछ सोच समझ नहीं रही, उसको समझ ही नहीं आ पा रही है, लेकिन उसके घर वालों की ये सपोर्ट उसको काफ़ी हौसला दे रही है और वो बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि असरा तुम्हें बिल्कुल भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असरा भी अपना फ़ैसला कर लेती है कि वो अब उसके साथ नहीं रहने वाली है, क्योंकि अब वो तंग आ चुकी है और उसे अपने घर वालों की बातों से काफ़ी ज़्यादा हौसला हो चुका है और वो समझ चुकी है कि मामला मज़ीद बिगड़ेगा इन लोगों के साथ रह के। इसलिए वो ठान लेती है और साफ साफ अपनी माँ से कह देती है कि मैं अब दोबारा वापस नहीं जाने वाली, मैंने फ़ैसला ले लिया है और ये मेरा फ़ैसला बिल्कुल अटल है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी ही सुनी जाएगी, तुम फिक्र मत करो, जैसा कहोगी वैसा ही होगा,
बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हर वक्त तैयार हूँ और हम सब तुम्हारे साथ हैं। दूसरी तरफ रही सुल्तान की बात, तो सुल्तान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में खुद ही ज़हर घोल रहा है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि अपने लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर रहा है, क्योंकि हर तरफ अब उसको यही नज़र आएगा कि वही गलत है, लेकिन फिर भी वो ये बात मानने को तैयार नहीं। और घर में अपनी माँ से और अपने घर वालों से कहता है कि मैं अब उस लड़की की जान नहीं छोड़ूंगा, यानी कि जो उसने किया है, पंगा लिया है, अब उसको भुगतना पड़ेगा। बस ये बात अटल है। लेकिन अब देखेंगे कि तलत उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि सुल्तान, इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं। अपने दिल से सारी मैल निकाल दो और उस लड़की को छोड़ दो, ताकि उस लड़की की ज़िंदगी भी सुकून से गुजर सके, क्योंकि वो जानती है कि सुल्तान दिमागी मसले का शिकार है। लेकिन फिर भी उसका साथ देने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके घर में उसके हालात कितने ख़राब हो सकते हैं अगर वो इन लोगों का साथ नहीं देती है। लेकिन जी अब देखेंगे कि फ़िलहाल इतनी परेशानी के बायस उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। लेकिन सरवत जो है वो अटल हो चुकी है और कह देती है अपनी बेटी से कि पहले मैं भी यही चाहती थी कि तुम्हारा बस घर बस जाए और सारी मुश्किलें, तुम अपनी परेशानियां जो है वो अपने सर पे थोप लो और सब्र कर लो। लेकिन अब मेरा फैसला सरवर ने बदल डाला है, क्योंकि वो अपनी बहन को काफ़ी हौसला दे रहा है और बार बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी कर रहा है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे मामले सुलझ जाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना है। खैर आप देखेंगे कि इस कदर परेशानी भर चुकी है घर में, तल्लत चाहती है कि सुल्तान खुद ब खुद उस लड़की की जान छोड़ दे, ताकि इसरा भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। लेकिन सुल्तान भला ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो ऐसा करना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस हर तरफ तबाही ही तबाही हो। इस बात ने उसको पागल करके रखा हुआ है और उसने ठान ली है कि अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह करके ही दम लेगा और बस यही और आखिरी सहारा उसका यही है, क्योंकि जब तक अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह नहीं कर देता है, उसने मिशन में कामयाब नहीं हो सकता है। खैर आप देखेंगे कि असरा दिन ब दिन काफ़ी स्ट्रांग होती जाती है और वो सोच रही है कि नहीं, उसे सुल्तान के बगैर रहना चाहिए और इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग रहने के काबिल नहीं हैं। इसलिए वो ये फ़ैसला कर लेती है और सोचती है कि बस मेरा ये फ़ैसला अटल है और अब वो किसी भी तरह से अपना फ़ैसला बदलने वाली नहीं, और अपनी माँ से कह देती है कि आप ये सारा सिस्टम शुरू कीजिए, मैंने भी अटल फ़ैसला कर लिया है कि अब मैं दोबारा वापस उधर नहीं जाऊँगी।